हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बड़ा बेसिक चैप्टर है, इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं स्टडी करना है। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस बोलते किसको हैं, होती क्या है? तो लिखिए पहले इसी की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल नाम देखिए केमिकल, तो क्या होगा, उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होगा कोई भी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर, लेकिन जो बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको हम ओरिजिनल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, जैसे दूध से दही बनाते हैं, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है आपकी केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि दूध से दही तो बन सकती है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। और उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करता है पता होगा आपको, लैक्टोबैसिलस, बताएंगे वो आपको बाद में। पहले लिखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस into a new chemical substance। तो ये डिफिनेशन होगी आपकी केमिकल रिएक्शन की। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू वन। एक केमिकल सब्सटेंस होगा, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो वो क्या करेगा, एक दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, और उसको क्या बोलेंगे, उस फिनोमिना को केमिकल रिएक्शन। तो वहाँ पर क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो लिखिए, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पर लिखिए, एंड द न्यूली फॉर्म्ड केमिकल सब्सटेंस will be different from the original chemical substance। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपके जिससे वो फॉर्म हुआ है, मतलब जो आपने इनिशियली जो कंपाउंड लिया था उससे जो बाद में कंपाउंड बना है, वे दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे, वे दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। तो यही बात यहाँ पर मैंने लिखी है, द न्यूली फॉर्म केमिकल सब्सटेंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस। अगर वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा तो क्या होगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और लेते हैं ऑक्सीजन गैस, तो दोनों क्या बनाएंगे, कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया इन्होंने, यहाँ पे लिख लीजिए, मैग्नीशियम व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, अब यहाँ पर दो कॉमन डिफिनेशंस और आएंगी आपकी। तो देखिए, आपकी वो जो कॉमन डेफिनेशन होंगी दो, वो कौन सी होंगी। देखिए, अभी डेफिनेशन में हमने लिखा था कि मैग्नीशियम
जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये केमिकल सब्सटेंस मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और जो फाइनल जो कंपाउंड हमको मिला है रिएक्शन के बाद, जो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन आप ऐसे लिखिए, कौन होते हैं रिएक्टेंट्स, जो केमिकल सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। लिखिए, द केमिकल सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction। तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। यहां पर रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है यहां पर, रिएक्टेंट। अब लिखिए प्रोडक्ट की डेफिनेशन। प्रोडक्ट क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने पर बना है। लिखिए, द फाइनली फॉर्म्ड केमिकल सब्सटेंस which is formed by mixing of reactants। ये लिख सकते हैं आप, जो फाइनल जो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने पर या मिक्स होने पर, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हो गया आपका बेसिक। एक्चुअल में सारा चैप्टर ही आपका क्या है, बेसिक है। तो केमिकल रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब बात है आपकी सेकंड डेफिनेशन की, केमिकल इक्वेशन। तो लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए, केमिकल इक्वेशन। हेडिंग बनाइए, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन आपने मैथ में स्टडी किया हुआ, क्या होता है, समीकरण। तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर हम नॉर्मली किसी को बताएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर, तो वो तो हम एक नॉर्मल वे से बताएंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। लेकिन अगर इसी केमिकल रिएक्शन को मैं सिंबल्स या फिर फॉर्मूला में लिख दूँ रिप्रेजेंट करके, तो वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। तो लिखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols और फॉर्मूला। तो केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स या फिर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, H2 जो सबसे पहला एलिमेंट है, और ऑक्सीजन का जो 8 नंबर पे होता है क्या है, O2। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। ये क्या बन गया आपका, वाटर।
तो जो ये सिंबल या फिर फॉर्मूला जो लिखा है एक्चुअल में इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर ये चेंज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उन्हीं चेंजेस को पढ़ेंगे हम। लिखिए पहला पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब रिलीज होना, बाहर निकलना, गैस का बाहर निकलना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या शो करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। एग्जाम्पल, जैसे एक रिएक्शन करवाते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर देगा और साथ में क्या रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एक गैस रिलीज़ हुई है हाइड्रोजन, तो ये क्या शो करती है यहाँ पर कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा पॉइंट लिखिए, चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। स्टेट से क्या शो हो रहा है, यहाँ पर मैटर की स्टेट पढ़ी होंगी आपने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है बाय चांस वो हमने ले लिया दोनों सॉलिड फॉर्म में और वो फॉर्म कर रहा प्रोडक्ट लिक्विड के अंदर, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, एक स्टेट चेंज। तो ये सब क्या शो करता है यहाँ पर कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल लिखिए आप इसका, मैग्नीशियम लिया सॉलिड फॉर्म के अंदर और ऑक्सीजन क्या होती है, एक गैस, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। तो ये क्या है, यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा लिखिए, चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्टेंट का रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होता है तो वो क्या शो करता है कि वहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जब आप सिट्रिक एसिड की पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, जिसको आप लाल दवाई बोलते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटाशियम परमैंगनेट कैसा होता है, पर्पल कलर का। तो वो रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएगा, कलरलेस। उसका जो पर्पल कलर था वो गायब हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कलरलेस, उसका कोई रंग नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट लिखिए आप, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होना भी क्या शो करता है, केमिकल रिएक्शन को। एग्जाम्पल लिखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला होता है आपका वाइट वॉशिंग का, एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, फॉर्मूला ऑफ वाइट वॉशिंग CaO। जब इसकी रिएक्शन करेंगे हम वाटर के साथ तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। देखा होगा आपने घर पे वाइट वॉश को जब हम पानी में भिगोते हैं तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, वो गर्म हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, जो क्या शो कर रहा है, एक केमिकल रिएक्शन को। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखिए,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होना, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे उसके प्रेसिपिटेट फॉर्म होना क्या शो करता है? केमिकल रिएक्शन को। एग्जाम्पल लिखिए, जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा? जो बेरियम क्लोराइड है, जो बेरियम है वो सल्फेट ग्रुप के साथ बाइंड होकर क्या फॉर्म करेगा? बेरियम सल्फेट, और साथ में ये रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या बना? इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है जी। ये सब चेंजेस जो हैं ये क्या शो करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की अकरेंस को। तो आज का आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।